I would like to upfront say that in the process of moving towards a simpler and a easy to comply system, which will be bereft of all the complications of exemptions and so on, we came with this alternative system and underlined the fact that it shall only be an option, it's a choice. We are not compelling people to move from the old to the new. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है आने वाला नया डायरेक्ट टैक्स कोड। यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर आप निवेश करते हैं या टैक्स प्लानिंग करते हैं, इसे विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड का परिचय। पहले तो समझते हैं कि यह डायरेक्ट टैक्स कोड आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत टैक्स भरते हैं, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि एक नए डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने की योजना बनाई जा रही है, जो पुराने नियमों की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। नया टैक्स कोड आपके टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि यह पुराने सभी कानूनों और छूटों को समाप्त कर सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये बदलाव आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल वित्तीय योजनाओं को कैसे प्रभावित करेंगे। बदलाव 1, LIC और बीमा योजनाओं पर टैक्स। अब आइए जानते हैं सबसे पहले बदलाव के बारे में। अगर आप LIC या किसी अन्य बीमा योजना में निवेश करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर यह है कि अब इन योजनाओं पर 5% फ्लैट टैक्स लगेगा। पहले इन बीमा योजनाओं पर टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब नए कोड के आने के बाद आपको इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। यह आपके बजट और वित्तीय प्लानिंग पर असर डाल सकता है, खासकर अगर आप अपने भविष्य के लिए इन पर भरोसा करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसका विकल्प है। हमें अन्य निवेश योजनाओं पर ध्यान देना होगा जो बेहतर रिटर्न दे सके। बदलाव 2, टैक्स स्लैब में बदलाव। अब दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं, टैक्स स्लैब्स। अभी तक 30% के ऊपरी टैक्स स्लैब को हम जानते थे, लेकिन नए डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत यह बढ़कर 35% हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है, तो आप पर और अधिक टैक्स लगाया जा सकता है। इससे आपके नेट इनकम में कमी आ सकती है। आमतौर पर सरकार चाहती है कि उच्च इनकम ग्रुप्स पर ज्यादा टैक्स हो, ताकि कम इनकम वाले लोगों को राहत मिले। लेकिन यह देखना होगा कि इससे हमारे निवेश और सेविंग प्लान्स पर क्या असर पड़ेगा। बदलाव 3, शेयर बाजार और कैपिटल गेन टैक्स। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको नए डायरेक्ट टैक्स कोड से और सतर्क रहना होगा। पहले कैपिटल गेन पर अलग टैक्स रेट लगता था, लेकिन अब इसे आपकी सामान्य इनकम के साथ टैक्स किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके टैक्स स्लैब के अनुसार आपसे कैपिटल गेन पर टैक्स लिया जाएगा। यानी अगर आपका स्लैब 30% या उससे ज्यादा है, तो आपको कैपिटल गेन पर भी उतना ही टैक्स देना होगा। इससे शेयर बाजार में निवेश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म गेन की योजना बना रहे हैं। समग्र प्रभाव और उम्मीदें। अब सवाल उठता है कि इस नए कोड का समग्र प्रभाव क्या होगा। शेयर बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT को खत्म कर सकती है, जिससे थोड़ा संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर यह नहीं हुआ, तो हमें और टैक्स देना पड़ सकता है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट खत्म होने से आम आदमी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी वित्तीय योजनाओं को रिवाइज करना होगा और नए विकल्पों की तलाश करनी होगी। कैसे करें तैयारी? तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहला, अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग नहीं की है, तो अब समय है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें और नए डायरेक्ट टैक्स कोड के हिसाब से योजना बनाएं। दूसरा, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। और तीसरा,
हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इसे सरल और पारदर्शी बनाएगी ताकि टैक्स पेयर्स को कोई अनावश्यक दिक्कत ना हो। आखिर में, यह नया डायरेक्ट टैक्स कोड कैसे आपके लिए फायदेमंद या मुश्किल साबित होगा, यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिले। कमेंट्स में अपनी राय भी शेयर करें और बताएं कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।